प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.3 के तीसरे क्वेश्चन के चौथे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट जी का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 49 नंबर की वीडियो। सो यदि आपको कोई वीडियो देखनी हुई तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो चौथा ऑप्शन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे आपने एक शब्द देखा है नियत भाड़ा। ये नियत भाड़ा क्या कहलाता है ये समझते हैं। तो नियत भाड़ा स्टार्टिंग में लगाया गया चार्ज होता है। कुल मिला के आप 1 किलोमीटर जाओ या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उससे मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। बाकी आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर, फिर किलोमीटर के हिसाब से भी किराया लगता है। जैसे कि मान लो कि नियत भाड़ा मान लो कि 10 रुपये लगाया गया। ओके, अब 10 रुपये जब आपका नियत भाड़ा लग गया तो अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे और मान लो कि 1 किलोमीटर का 5 रुपया है, 1 किलोमीटर यदि आप जाओगे तो 5 रुपया भाड़ा लगेगा। तो यदि आप 1 किलोमीटर के लिए बुक करते हो किसी टैक्सी को तो 10 और 5 15 रुपये आपको देने होंगे। और यहीं पे 2 किलोमीटर के लिए बुक करोगे तो 10 रुपया। ये नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 5 किलोमीटर जाओ, ये नियत भाड़ा तो इतना ही लगेगा। तो 10 ये। अब 2 किलोमीटर के लिए आप टैक्सी बुक कर रहे हो तो 2 किलोमीटर का 10 रुपये हो जाएगा। वहीं पे यदि 5 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो 5 किलोमीटर का 25 रुपया, इधर का 25 हो जाता 5 किलोमीटर के लिए, और नियत भाड़ा तो हमेशा 10 रुपया ही रहता। तो टोटल आपको कितने देने पड़ते? 35 रुपये। ओके, नियत भाड़ा कन्फर्म हो गया ना। अभी आगे क्वेश्चन को पढ़ लें। सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? यानी कि वही हमें इसमें ज्ञात करना है कि वो जो नियत भाड़ा जो स्टार्टिंग में लगता है वो, तथा 1 किलोमीटर की दूरी का कितना भाड़ा है। साथ ही ये भी ज्ञात करना है कि यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको क्वेश्चन। हम डायरेक्ट सॉल्व पे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम नियत भाड़े को मान लेते हैं। यहाँ पे मानेंगे, माना नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया। नियत भाड़ा, नियत भाड़ा को हमने x मान लिया तथा ये भी मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की भाड़ा, ये भी लिखा गया है ना, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो हम ये मानते हैं कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, y मान लिया। अब प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया भाड़ा लगता है। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लगता है। तो गाइज 10 किलोमीटर दूरी में देखो, हमने आपको क्या बताया था कि नियत भाड़ा तो ऐड होगा ही होगा। 10 किलोमीटर का कुल किराया 10 वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई है तो 10 किलोमीटर का किराया 10 वाई हो जाएगा, 10 वाई। और नियत भाड़ा तो हमेशा ऐड होगा ही होगा, नियत भाड़ा x है वो तो ऐड होगा ही होगा। तो समीकरण प्राप्त हुआ x प्लस 10y, कितना खर्च होता है? 105 रुपया। ये हमें पहला समीकरण प्राप्त हो गया। सेम इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण भी प्राप्त करेंगे। दूसरा समीकरण के लिए आगे जब क्वेश्चन को पढ़े तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है, यानी कि इस बार वो 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर का भाड़ा किलोमीटर के हिसाब से 15 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 वाई और नियत भाड़ा तो ऐड होगा ही होगा, नियत भाड़ा यक्स इक्वल टू कितना टोटल लगा? 155 रुपया। ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो गए। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप कोई और विधि नहीं लगा सकते। तो नहीं तो हम इसमें विलोपन विधि लगाते, 2 लाइन में आंसर आ जाता। अभी हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो दूसरे समीकरण को उठाते हैं, उसमें यक्स का मान निकालते हैं। यक्स इक्वल टू 155 माइनस इधर आके ये 15 वाई होगा। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस यक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर हम समीकरण 1 को ही फिलहाल लिख लेते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू 105। x का मान है 155 माइनस 15y, ये संपूर्ण संख्या x का मान के स्थान पे लिखी जाएगी। तो लिखते हैं 155 माइनस 15y, ये x के स्थान पे लिखा। अभी प्लस में 10y ये बचा हुआ है तो ये भी लिख लेते हैं 10y इक्वल टू 105। कन्फर्म। अब
इन दोनों को अभी प्लस करते हैं। इससे पहले हाँ यही प्लस कर देते हैं। देखो 15y माइनस में और 10y प्लस में, तो इधर -5y होगा और इक्वल टू ये 155 इधर ट्रांसफर होगा, तो 105 में 155 घट जाएगा। कुछ उल्टा ही काम नहीं होगा। 155 में यदि 105 घटता तब तो समझ में आता, उल्टा ही घट गया। कुल मिला के आगे जब सॉल्व करें तो 5y इक्वल टू इधर -50 होगा, क्योंकि रिवर्स से घटेगा ना, बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक है इसलिए रिवर्स से घट जाएगा। 155 में 105 -50 बचेगा, -5 से -50 को काटते हैं तो 10 आएगा। y इक्वल टू 10, यानी कि हमें ये प्राप्त हो गया कि 1 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना है, 10 रुपया। अभी इसे हम समीकरण 3 में रख दें तो हमें नियत भाड़ा भी पता हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो फिलहाल समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 155 माइनस 15y। ठीक है जी, लिख लेते हैं x इक्वल टू 155 माइनस 15y, यही समीकरण 3 है। इसे सॉल्व करें, 155 माइनस 15, ये 15 के साथ गुणा में y है तो 15 के साथ गुणा में ये y का मान होगा 10। तो आगे सॉल्व करें, x इक्वल टू 155 माइनस 15 धामा 150, 155 में 150 घटेगा तो कितना आएगा, 5 रुपया। तो हमें नियत भाड़ा के पता चल गया कि 5 रुपया। देखो गाइस, हमें ये पता चल गया कि 1 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 10 रुपया खर्च पड़ता है तथा नियत भाड़े का खर्च 5 रुपया है। तो अब हम आगे तो ये सॉल्व कर सकते हैं कि 25 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति दूर जाएगा तो उसे कुल कितना खर्च होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 25 किलोमीटर की दूरी के लिए कुल भाड़ा, कुल भाड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसको कितना चूना लगेगा। तो हम लिखते हैं, देखो नियत भाड़ा तो हमेशा ऐड होगा ही, तो नियत भाड़ा को हमने यक्ष माना था तो इसे लिख लिया, प्लस 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया होगा, 1 किलोमीटर के लिए y था तो 25 किलोमीटर के लिए 25y इक्वल टू, आगे सॉल्व करें या इतना कुल मिला के होगा। इसे जब आगे सॉल्व करते हैं तो यक्ष का मान 5 प्लस 25 y का मान 10, तो 25 दहामा 250 और प्लस में ये 5, आगे सॉल्व, ये 5 ही है ना, 5 कहीं आप 3 मान लो, तो 250 और 5 कितना मिलके हो गया 255। तो उसे टोटल 255 रुपए की जेब ढीली करनी पड़ेगी जो व्यक्ति 25 किलोमीटर दूर जाएगा। ठीक है, ये उससे सस्ता तो हमारी इधर ही है, हमारा मतलब हमारे घर से मार्केट की दूरी 15 किलोमीटर है और भाड़ा लगता है 40 रुपया। पहले तो ये 20 था, ये कोरोना की वजह से 40 लगने लगा। तो बस इतना ही है ये क्वेश्चन में। करते हैं क्वेश्चन को समाप्त। कहीं पे यदि आपको समझने में प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, जैसा कि आपको पहले से पता ही है कि आपको क्या करना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि रैखिक समीकरण वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको रैखिक समीकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी, सारे टॉपिक पर हमने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। तो आप यदि आप उसे देखते हो तो आपको रैखिक समीकरण संबंधित कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक बार देख जरूर लेना। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अब यदि आपका कोई क्वेश्चन हुआ ना तो टेलीग्राम पे आके अपने क्वेश्चन जरूर पूछना। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। 3 बार हमने वीडियो को समाप्त करने के लिए बोल दिया लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। चलो अभी कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।